नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों, आज आप लोगों के लिए औरंगजेब, जी हाँ, मुगल सम्राट औरंगजेब से संबंधित प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से बनने वाले सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर। क्योंकि देखिए, हमें मंजिल को अचीव करना है, बातों से टाइम को नहीं खराब करना है। तो दोस्तों, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। और दोस्तों, मेरा इसको लिखने का सिर्फ मकसद ये है, एक ही है कि आपकी टाइम की बचत करना। वरना औरंगजेब का जन्म 1618 में किसका लड़का था? मुमताज महल बेगम का लड़का था। पिता का नाम शाहजहां था। और दोस्तों, एक एक पॉइंट में इसके बारे में बताऊंगा और भी इसके बारे में जो कुछ मुख्य बातें हैं उनको भी एक्सप्लेन करके आपके सामने रखूंगा। तो चलिए एक नज़र इसको डाल लेते हैं। औरंगजेब की अगर कार्यकाल की बात करो दोस्तों, जी हाँ, इसके कार्यकाल की बात करें तो 1658 से लेकर 3 मार्च 1707 तक इसका जो कार्यकाल रहा है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसका जो जन्म, जी हाँ, किसका जन्म? औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। और दोस्तों, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, माता कौन थी? मुमताज महल बेगम। जी हाँ, मुमताज महल बेगम। वही मुमताज महल बेगम की बात करते हैं जिसकी याद में शाहजहां ने आगरा का ताजमहल खड़ा कर दिया। उसी का लड़का कौन था? औरंगजेब। और पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। जी हाँ, औरंगजेब किसका लड़का था? शाहजहां का लड़का था। और उपाधि क्या थी? बहादुर। जी हाँ, औरंगजेब की जो उपाधि थी बहादुर थी। और किसने दिया था? शाहजहां ने अपने बेटे को दिया था कि मेरा लड़का बहादुर है, बहुत वीर बहादुर है। और ये उपाधि शाहजहां द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसने राज्याभिषेक कब कराया था? जी हाँ, इसने राज्याभिषेक 2 बार कराया है। और पहली बार कब कराया है? 21 जुलाई 1618 ईस्वी को आगरा में कराया है। जी हाँ, 21 जुलाई 1658 ईस्वी को। जी हाँ, 21 जुलाई 1658 ईस्वी को कहाँ पर कराया है? आगरा में कराया है। और ये किस विजय के उपलक्ष्य में कराया है? यहां से ये प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, आपको बताते चले, सामूगढ़ विजय के उपलक्ष्य में कराया है। जी हाँ, सामूगढ़ की विजय किया। और विजय करने के बाद उसने क्या करवाया? राज्याभिषेक कराया। और कहां पर कराया? आगरा में कराया था दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में देखते हैं औरंगजेब का शिक्षक कौन था। जी हाँ, औरंगजेब को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कौन किया है? तो दोस्तों, अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। जी हाँ, अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी इसका शिक्षक था और शिक्षा देने का कार्य किया है। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, जहां से कहानी प्रारंभ होती है। ये तो उसका सामान्य परिचय था। जी हाँ, कौन उसका पिता था, कौन उसकी माता थी, ये सब उसका अभी सामान्य परिचय था। अब चलेंगे औरंगजेब के द्वारा जो किए गए कुछ प्रमुख कार्य और ये कब कब क्या किया है, इस पॉइंट को देखेंगे। क्योंकि यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप देख पाएं। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने, जी हाँ, औरंगजेब बंगाल, जी हाँ, बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक, जी हाँ, 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले, क्या कर के बदले अंग्रेजों को व्यापार करने का छूट दिया था। जी हाँ, 3,000 रुपए वार्षिक कर देगा औरंगजेब को। और कौन देंगे? अंग्रेज देंगे। और औरंगजेब इस बदले में उनको बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों। अगले पॉइंट पर क्या चलेंगे? औरंगजेब के समय, जी हाँ, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में बीजापुर का शासक कौन था? ये प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, औरंगजेब के समय बीजापुर, जी हाँ, औरंगजेब के समय बीजापुर का शासक, जी हाँ, बीजापुर का शासक कौन था, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, कौन था? आदिल शाह। जी हाँ, कौन थे? आदिल शाह थे।
ये दक्षिण भारत के शासक आदिल शाह और कहाँ के थे, बीजापुर के शासक थे। जब औरंगजेब का शासन था उस समय बीजापुर के शासक कौन थे, आदिल शाह थे। तो दोस्तों एक एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा और देखिएगा कि अगले पॉइंट पर क्या बात हो रही है। तो दोस्तों औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। जी हाँ, औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक किसके समय थी, याद रखना, औरंगजेब के समय, वो भी हिंदू मनसबदारों। अगर ब्राह्मण आएगा तो फिरोज शाह तुगलक लगाइएगा भाइयों, क्योंकि मैं यहां से इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर यहां पे ये पूछता है कि सर्वाधिक ब्राह्मण मनसबदारों की संख्या, जिसे ब्राह्मणों पर सर्वाधिक जजिया कर लिया था किसने, फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक लगाइएगा। लेकिन अगर हिंदू मनसबदारों की संख्या आती है तो याद रखना औरंगजेब को लगाइएगा। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। जी हाँ, अगले पॉइंट पर क्या बात करेंगे कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जी हाँ, क्या कहा जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। जी हाँ, और ये पता चलेगा अभी आपको कि जिंदा पीर क्यों औरंगजेब को कहा जाता था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि औरंगजेब अपना जीवन यापन करने के लिए, जी हाँ, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करता था, कार्य करता था, टोपी सिलता था। जी हाँ, टोपी सिलता था और कुरान में आयतें लिखता था, आयतें। जी हाँ, कुरान में आयतें लिखता था, यानी पंक्तियां उसमें जोड़ने का कार्य करता था। और याद रखना, और टोपी सिल करके वो जो है अपना जीवन यापन करता था। ये इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ये कई बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, बड़ा ही रोचक कहानी है, इसको आप देखिएगा। 1663 ईस्वी की बात है। जी हाँ, 1663 ईस्वी में, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। 1663 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर औरंगजेब ने लगाया था। जी हाँ, क्या लगाया था, तीर्थ यात्रा कर लगाया था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कब लगाया है, 1663 ईस्वी में लगाया है। उस पे किस पे लगाया, हिंदुओं पर। जी हाँ, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया है। और किसने लगाया है, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में लगाया है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब देखते हैं औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में, ये देखिए औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में, जी हाँ, काशी के, जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर। जी हाँ, 1669 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर। और दूसरा क्या है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। और तीसरा कौन सा है, केशव राय। याद रखना वही काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में है, और वही सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, वही केशव राय मंदिर जो मथुरा में है। दोस्तों औरंगजेब इतना खतरनाक व्यक्ति था, ये कहा जाए वो एकदम हरामी व्यक्ति। जी हाँ, इतना नमक हराम व्यक्ति कि भारत के अंदर आकर के उसने क्या कर दिया है, भारत के धर्म को ललकार दिया। और ललकार क्या दिया कि यहाँ का क्या कर दिया, सारे मंदिरों को तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया। याद रखना, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ करके जमी दोज कर दिया, सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ करके जमी दोज कर दिया, और केशव राय मंदिर मथुरा को, इसको भी तोड़ करके जमी दोज करने का कार्य कौन कर दिया, औरंगजेब, हरामी का औलाद। जी हाँ, औरंगजेब ने ऐसा कार्य कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखेंगे कि औरंगजेब, जी हाँ, औरंगजेब की मृत्यु, जी हाँ,
औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो दोस्तों इसकी जो मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को। जी हाँ, 3 मार्च 1707 ईस्वी को किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इस पॉइंट को आप देखिएगा, किसकी मृत्यु पूछता है कि कहाँ होती है, तो अहमदनगर। जी हाँ, कहाँ? अहमदनगर। और दोस्तों आपको बताते चलें कि ये अहमदनगर है कहाँ, तो दोस्तों याद रखना ये महाराष्ट्र में है। जी हाँ, कहाँ है? महाराष्ट्र में। और औरंगजेब को दफनाया कहाँ गया है? जी हाँ, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि औरंगजेब का जो मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। जी हाँ, कहाँ है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद है कहाँ दोस्तों? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा, अजंता ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखेंगे दोस्तों कि औरंगजेब ने किसको फांसी कर दिया था? जी हाँ, कौन से सिख गुरु को उसने फांसी दिया था? तो तेग बहादुर। जी हाँ, तेग बहादुर की फांसी कर दिया था। जी हाँ, तेग बहादुर को फांसी दे दिया था। और किसने दिया था? औरंगजेब द्वारा दिया गया था। कभी कभी यहां से प्रश्न पूछा जाता है तेग बहादुर को फांसी देने का कार्य कौन किया है? तो याद रखना औरंगजेब ने किया है। ये भारत के लोगों को क्या बना दिया था दोस्तों? पंगु बना दिया था। भारत के लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता था। और हुआ भी इन्हीं, जितने भी सिख धर्म के लोग मारे गए, जिनको भी मुगल सम्राट लोगों ने क्या कर दिया? फांसी देने का कार्य किया है। वो क्या करते थे? इनको बुला करके जबरदस्ती क्या करवाते थे? इस्लाम धर्म कबूल करवाने का कार्य करते थे। लेकिन हमारे देश के जो सिख थे वो क्या किए? वो धर्म को स्वीकार नहीं किया। और क्या करते थे? अपने चाहे जान चली जाए लेकिन इनकी जो है, इनके धर्म पर किसी भी प्रकार की आंच ना आए। ऐसे सिख धर्म के लोग होते हैं, आज भी होते हैं दोस्तों। वो अपने आन बान शान पे पूरा जान लुटाने के लिए पावर रखते हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे औरंगजेब के समय। जी हाँ, औरंगजेब के समय कुछ प्रमुख पद कौन कौन थे? जी हाँ, जैसे देखेंगे औरंगजेब के समय प्रमुख पद। जी हाँ, प्रमुख पद कौन कौन से ऐसे पद थे इस पे देखेंगे। 3, 4, 5 पद कुछ ऐसे देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पे काजी उल कुजात। जी हाँ, काजी उल कुजात विभाग, इसका काम क्या होता था? देखिएगा तो दोस्तों काजी उल कुजात विभाग का काम क्या होता था? ये न्याय विभाग था। जी हाँ, कौन सा विभाग था? न्याय विभाग था। और इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। इसलिए लोग कभी कभी मजाक में बोलते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी या जी, यही इसीलिए बोलते हैं। ये याद रखना, काजी उल कुजात विभाग किसके समय था? औरंगजेब के समय, मुगल शासक के समय था। और इसका संबंध किससे था? न्याय विभाग से संबंध इसका होता था। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, वाकिया नवीस। जी हाँ, वाकिया नवीस ये क्या होता था? तो दोस्तों वाकिया नवीस ये मुगल काल में गुप्तचर विभाग था। क्या करता था? ये राजा को गुप्त सूचना देने का कार्य करता। गुप्तचर विभाग। जी हाँ, ये गुप्तचर विभाग था। कौन सा? वाकिया नवीस। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे आमिल। जी हाँ, आमिल की बात करेंगे। आमिल का कार्य क्या होता था? जी हाँ, आमिल का काम क्या होता था? भूमि कर व्यवस्था। जी हाँ, भूमि से कर वसूलना। जी हाँ, भूमि कर व्यवस्था। जी हाँ, भूमि कर व्यवस्था को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो आमिल कहा जाता था। अब आगे चलेंगे, कौन सा देखेंगे? कोतवाल। जी हाँ, कोतवाल, जो आज भी लोग गांव के बोलते हैं कि कोतवाली चले जाओ, है ना कोतवाली। तो कोतवाल क्या होता था दोस्तों? पुलिस प्रधान। जी हाँ, पुलिस प्रधान होता था। जैसे अगर आज हम बात कर दें पुलिस प्रधान की बात करें तो उस समय कोतवाल एक प्रांत में एक कोतवाल होता था। जैसे आज आईपीएस अफसर हैं। जी हाँ, जैसे आज आईपीएस अफसर हैं
अर्थात आप जानते हैं ना आईपीएस का कितना बड़ा क्षेत्र होता है, वैसे ही उस समय कोतवाल का होता था। वो एक प्रांत का, पूरे प्रांत का एक ही कोतवाल होता था। और दोस्तों एक और जानिए, सद्र, जी हाँ सद्र या धार्मिक विभाग था। जी हाँ, कौन सा विभाग था? धार्मिक विभाग था। और दोस्तों धार्मिक विवाद का मतलब यह है विभाग का कि कोई अगर धार्मिक बातों को लेकर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता था? सद्र इसका निपटारा करता था। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा है आप लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।